एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ चल रही ग्लोबल लड़ाई में एक बड़ी जीत मिली है, और वो किसी वेस्टर्न लैबोरेटरी में नहीं बल्कि यहीं इंडिया में मिली है। चेन्नई की ओन ऑर्किड फार्मा ने एनमेटाजोबैक्टम को डेवलप करके मेडिकल हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा लिया है। ये भारत में इन्वेंट हुई पहली नई एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिला है। यह हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसे जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में इसकी स्किल्स के लिए अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। अब एनमेटाजोबैक्टम के साथ हमने अपनी इनोवेशन और बिल्कुल नए केमिकल एंटिटीज बनाने की क्षमता दिखाई है, जो आज मानवता के सामने सबसे मुश्किल हेल्थ प्रॉब्लम्स में से कुछ को सॉल्व कर सकती हैं। यह सिर्फ एक नई मेडिसिन नहीं है, यह भारत की बढ़ती साइंटिफिक और रिसर्च कैपेबिलिटीज का सिंबल है। एनमेटाजोबैक्टम की जर्नी इंडियन परसेवरेंस और साइंटिफिक इंजेन्यूटी का सबूत है। शुरुआत से एक नई ड्रग डेवलप करना एक बहुत लंबा और मुश्किल प्रोसेस होता है, जिसमें अक्सर दशकों लग जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रिस्क होता है। ऑन ऑर्किड फार्मा के लिए यह जर्नी एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ खत्म हुई जो मॉडर्न मेडिसिन में एक क्रिटिकल अनमेट नीड को पूरा करता है, ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया से होने वाले सीवियर इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट। ये तथाकथित सुपरबग्स हमारी कई मौजूदा एंटीबायोटिक्स को इनइफेक्टिव कर चुके हैं, जिससे दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए एक गंभीर खतरा पैदा हो गया है। एनमेटाजोबैक्टम इन खतरनाक पैथोजेंस के खिलाफ डिफेंस की एक नई लाइन प्रोवाइड करता है, जिससे उम्मीद मिलती है जहां क्रिटिकली इल पेशेंट्स के लिए ऑप्शंस पहले कम हो रहे थे। इस इंडियन इनोवेशन के लिए ग्लोबल रिकॉग्निशन सच में रिमार्केबल है, और इसकी क्वालिटी और एफिकेसी के बारे में बहुत कुछ कहता है। प्रेस्टीजियस यूएस FDA अप्रूवल के अलावा एनमेटाजोबैक्टम को यूरोपियन रेगुलेटर्स से भी ग्रीन लाइट मिली है, और सबसे हाल ही में जून 2024 में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी। मेजर इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज में यह वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ड्रग की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को सपोर्ट करने वाले मजबूत क्लिनिकल डेटा को अंडरस्कोर करता है। इसका अप्रूवल इस एडवांस्ड लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट को न केवल डेवलप्ड नेशंस में पेशेंट्स के लिए, बल्कि सबसे खास बात यह है कि यहीं इंडिया में पेशेंट्स के लिए भी अवेलेबल कराने का रास्ता खोलता है, जिससे अपनी पॉपुलेशन के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की हमारी कमिटमेंट मजबूत होती है। यह ड्रग कुछ सबसे सीवियर और जानलेवा इन्फेक्शन से निपटने के लिए डिजाइन की गई है। इसे एक मौजूदा एंटीबायोटिक, जिसका नाम सेफेपाइम है, के साथ मिलाकर इंजेक्टेबल के रूप में एडमिनिस्टर किया जाता है। यह पावरफुल कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, एक्यूट किडनी इन्फेक्शंस और निमोनिया और ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस जैसे सीरियस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए है। ये ऐसी कंडीशंस हैं जो अक्सर इंटेंसिव केयर यूनिट्स में सबसे कमज़ोर पेशेंट्स को अफेक्ट करती हैं, जिनकी लाइफ खतरे में होती है। इन स्पेसिफिक इंडिकेशंस के लिए एक नए इफेक्टिव ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी फ्रंट लाइंस पर क्लिनिशियंस के लिए एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू है, जो उन्हें अपने आर्सेनल में एक महत्वपूर्ण नया टूल देता है। एनमेटाजोबैक्टम की ब्रिलियंस को सच में अप्रिशिएट करने के लिए हमें समझना होगा कि यह कैसे काम करता है। यह एक क्लेवर और सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजी का यूज करता है, बैक्टीरिया पर सीधे अटैक करने के बजाय, जिससे अक्सर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेटी से डेवलपमेंट हो सकता है। यह ड्रग बैक्टीरिया के डिफेंस मैकेनिज्म को टारगेट करती है। कई सुपरबग्स बीटा लैक्टामिस नाम के पावरफुल एंजाइम बनाते हैं। इन एंजाइमों को एक शील्ड के रूप में समझें, जिसका उपयोग बैक्टीरिया सेफेपाइम जैसी एंटीबायोटिक दवाओं को अपना काम करने से पहले नष्ट करने के लिए करते हैं। एनमेटाजोबैक्टम का प्राइमरी फंक्शन इन बीटा लैक्टामिस एंजाइमों को रोकना या ब्लॉक करना है। बैक्टीरिया की शील्ड को न्यूट्रलाइज करके यह अपने पार्टनर एंटीबायोटिक सेफेपाइम को एक इफेक्टिव अटैक लॉन्च करने और पैथोजेन को मारने की परमिशन देता है। यह यूनिक मैकेनिज्म ऑन इन्फेक्शन ही है जो इस ड्रग को इतना स्पेशल और इफेक्टिव बनाता है। यह एसेंशियली एक पुरानी भरोसेमंद एंटीबायोटिक को फिर से एक्टिवेट करता है, जिससे यह उन बैक्टीरिया के खिलाफ फिर से पावरफुल हो जाती है जिन्होंने इसे रेजिस्ट करना सीख लिया था। यह एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ाई में एक क्रूशियल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यह हमारे मौजूदा लाइफ सेविंग ड्रग्स के आर्सेनल की इफेक्टिवनेस को बनाए रखने में हेल्प करती है। व्यापक क्लिनिकल ट्रायल्स जो 19 देशों में फैले हुए थे और जिसमें 1000 से ज्यादा पेशेंट शामिल थे, ने इस अप्रोच को वैलिडेट किया है। रिजल्ट्स ने दिखाया कि सेफेपाइम एनमेटाजोबैक्टम कॉम्बिनेशन सीवियर इन्फेक्शंस के इलाज में बहुत इफेक्टिव था।
जिससे उन पेशेंट्स के लिए एक रिलायबल सॉल्यूशन मिला जो शायद दूसरे ट्रीटमेंट्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। यह सक्सेस बैक्टीरियल डिफेंस को टारगेट करने की पावर को कंफर्म करती है। इस अप्रोच के इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। बैक्टीरिया के बजाय रेजिस्टेंस मैकेनिज्म पर फोकस करके एनमेटाजोबैक्टम रेजिस्टेंस के नए रूपों के सामने आने को धीमा करने में हेल्प करता है। यह लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक्स जैसे कि कार्बपेनेम्स के यूज को बचाने में भी हेल्प करता है, जो अक्सर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शंस के इलाज के लिए एकमात्र ऑप्शन होते हैं। इन पावरफुल ड्रग्स का ओवरयूज रेजिस्टेंस को तेज करता है, इसलिए एनमेटाजोबैक्टम जैसा एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव होना लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक स्टूवर्डशिप के लिए क्रिटिकल है। यह एक कार्बपेनेम स्पेयरिंग ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे यह सुनिश्चित करने में हेल्प मिलती है कि हमारी सबसे कीमती एंटीबायोटिक्स पेशेंट्स की फ्यूचर जनरेशंस के लिए जितना हो सके उतना इफेक्टिव रहे। यह इनोवेटिव ड्रग खास तौर पर हॉस्पिटल सेटिंग में यूज के लिए डिजाइन की गई है, जिसे क्रिटिकली इल पेशेंट्स को इंट्रावेंसली दिया जाता है। ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो अक्सर कई हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे होते हैं और सीवियर इन्फेक्शंस के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो जल्दी ही जानलेवा हो सकते हैं। एनमेटाजोबैक्टम के सक्सेसफुल डेवलपमेंट और अप्रूवल का मतलब है कि डॉक्टर्स के पास अब इन्फेक्शंस से लड़ने के लिए एक नया रिलायबल वेपन है, जिनका इलाज करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। अनगिनत पेशेंट्स और उनके परिवारों के लिए यह इंडियन इन्वेंशन उम्मीद की एक ठोस किरण, जीवन का दूसरा मौका है जब दूसरी दवाएं फेल हो चुकी होती हैं। यह साइंस के मानवता की सबसे कमजोर क्षणों में सेवा करने का एक सच्चा उदाहरण है। ओनर्किड फार्मा की सक्सेस कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि पूरे भारत में फार्मास्यूटिकल इनोवेशन में एक बड़े उछाल का एक लीडिंग एग्जाम्पल है। एक और बड़ा प्लेयर, मुंबई की कंपनी वॉकहार्ट, भी नई एंटीबायोटिक्स डेवलप करने में बड़ी तरक्की कर रही है। 25 साल से ज्यादा की डेडिकेटेड रिसर्च के बाद उनकी नई ड्रग जेनिक करंटली क्लिनिकल ट्रायल्स के फाइनल स्टेज में है। ये एंटीबायोटिक खास तौर पर हॉस्पिटल्स को परेशान करने वाले कुछ सबसे कुख्यात सुपरबग्स से लड़ने के लिए डिजाइन की गई है। भारत में 30 क्रिटिकली इल पेशेंट्स को शामिल करने वाले शुरुआती ट्रायल्स में, जिनके लिए सभी दूसरी एंटीबायोटिक्स फेल हो चुकी थीं, जेनिक ने 100% सर्वाइवल रेट हासिल किया। ये अगले साल इसके पोटेंशियल लॉन्च के लिए बहुत उम्मीद देता है। वॉकहार्ट की इनोवेशन पाइपलाइन यही नहीं रुकती। वे एक और प्रॉमिसिंग ड्रग नफिथ्रोमाइसिन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिसे एमाइक्विनाफ नाम से मार्केट किया जाएगा। यह मेडिसिन कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एक आम लेकिन सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह एक सिंपल 3 दिन का ऑरल ट्रीटमेंट कोर्स है। क्लिनिकल ट्रायल्स ने एक चौंकाने वाली 97% सक्सेस रेट दिखाई है, जो मौजूदा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स की लगभग 60% एफिकेसी की तुलना में एक ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट है। अगले साल ट्रायल्स खत्म होने की उम्मीद के साथ एमाइक्विनाफ 2025 के एंड तक अवेलेबल हो सकता है, जिससे निमोनिया से पीड़ित लाखों लोगों के लिए एक तेज, अधिक इफेक्टिव और अधिक सुविधाजनक इलाज मिलेगा। इनोवेशन की भावना देश के दूसरे हिस्सों में भी फल फूल रही है। बेंगलुरु में बायोफार्मा फर्म बगवर्क्स रिसर्च इस ग्लोबल चैलेंज के लिए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच अपना रही है। उन्होंने एंटीबायोटिक्स की एक पूरी तरह से नई क्लास डेवलप करने के लिए जिनेवा बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गार्डीपी के साथ पार्टनरशिप की है। यह एक खास तौर पर एक्साइटिंग और एम्बिशियस एंडेवर है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स की एक नई क्लास की डिस्कवरी असाधारण रूप से रेयर और मुश्किल है। उनकी कैंडिडेट ड्रग करंटली ह्यूमन ट्रायल्स के पहले फेज में है, जबकि इसे मार्केट तक पहुंचने में 5 से 8 साल और लग सकते हैं। यह प्रोजेक्ट हमारी फ्यूचर हेल्थ सिक्योरिटी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओनर्किड, वॉकहार्ट और बगवर्क्स जैसी कंपनियों के ये कलेक्टिव एफर्ट्स इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए एक पैराडाइम शिफ्ट का संकेत देते हैं। दशकों से भारत हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन के प्रोडक्शन में एक ग्लोबल लीडर रहा है। अब ये कंपनियां यह साबित कर रही हैं कि हम ग्राउंड ब्रेकिंग ओरिजिनल रिसर्च और डेवलपमेंट में भी कैपेबल हैं। वे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस से सीधे निपट रहे हैं, नई मेडिसिन की एक मजबूत पाइपलाइन बना रहे हैं, जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में जान बचाने का वादा करती है। एक मैन्युफैक्चरर से एक इनोवेटर में यह ट्रांजिशन हमारे देश और इसके साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक प्राइड का क्षण है। भारत में एनमेटाजोबैक्टम और दूसरी नई एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट सिर्फ एक कमर्शियल सक्सेस से कहीं ज्यादा है। यह भारतीय साइंस के लिए एक लैंडमार्क अचीवमेंट है,
और ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के लिए उम्मीद की किरण है। सालों से दुनिया एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की एक साइलेंट पेंडेमिक का सामना कर रही है, जिसमें बहुत कम नई एंटीबायोटिक्स डेवलप की गई हैं। भारत का कंट्रीब्यूशन इस खतरनाक रूप से खाली पाइपलाइन को भरने में हेल्प करता है। ये अचीवमेंट्स भारत को मेडिकल इनोवेशन के ग्लोबल मैप पर स्ट्रेंथनी से रखती है, ये दिखाते हुए कि हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के पास कॉम्प्लेक्स ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक्सपर्टाइज और डेडिकेशन है। यह हमारे देश में साइंटिस्ट की एक नई जनरेशन को बड़े सपने देखने के लिए इंस्पायर करता है। सिंपल शब्दों में, ये नई ड्रग्स क्रूशियल हैं क्योंकि ये ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं जहां पहले कोई नहीं था। एक ऐसे पेशेंट की कल्पना करें जो इंटेंसिव केयर यूनिट में एक सीवियर इन्फेक्शन से जूझ रहा है, जो किसी भी अवेलेबल मेडिसिन पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। डॉक्टर्स और परिवारों के लिए यह एक हताश करने वाली सिचुएशन है। एनमेटाजोबैक्टम और जेनिक जैसी ड्रग्स खास तौर पर इन सिनेरियो के लिए डिजाइन की गई हैं। वे ऐसे बैक्टीरिया को मात देकर काम करती हैं जो पुरानी ड्रग्स को रजिस्ट करने के लिए इवॉल्व हो चुके हैं। इन सुपरबग्स का इलाज करने के नए तरीके प्रोवाइड करके ये मेडिसिन क्रिटिकली इल पेशेंट्स को जीवित रहने का एक रियल मौका देती है। आम आदमी के लिए इसका मतलब ये है कि अगर उन्हें या उनके किसी प्रियजन को कभी कोई सीवियर ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शन होता है तो एक नया इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो प्राइड से भारत में बना है। इस सक्सेस स्टोरी का हमारे नेशनल प्राइड और हेल्थ केयर के क्रिटिकल फील्ड में आत्मनिर्भरता पर गहरा असर पड़ता है। यह कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक चैलेंजेस के लिए मेड इन इंडिया अप्रोच की सक्सेस को दिखाता है। इन ड्रग्स को लोकल लेवल पर डेवलप करके हम न केवल अपनी साइंटिफिक स्टेटस को बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी पॉपुलेशन के लिए इन एडवांस ट्रीटमेंट्स को अधिक अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने की पोटेंशियल भी रखते हैं। ये विदेशी इन्वेंटेड ड्रग्स पर हमारी डिपेंडेंसी को कम करता है और एक रेसिलिएंट हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाता है जो हमारे लोगों की स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स पर रेस्पॉन्ड कर सकता है। यह भारत की खुद के लिए और दुनिया के लिए इनोवेशन करने की क्षमता का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। निष्कर्ष में, भारतीय लेबोरेटरी से इन नई एंटीबायोटिक्स का उदय एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह भारतीय बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये दवाएं सिर्फ एक शीशी में अणु नहीं हैं, वे जीवन बचाने वाले उपकरण हैं जो डॉक्टरों को सशक्त बनाएंगे, रोगियों को आशा देंगे और हमारे समय के सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करेंगे। यह हर भारतीय के लिए बेहद प्राइड का क्षण है, एक स्पष्ट संकेत है कि चिकित्सा नवाचार का भविष्य हमारे देश के शानदार वैज्ञानिक दिमागों के योगदान से महत्वपूर्ण रूप से आकार लेगा।